हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अकाउंट्स की नई वीडियो। बेटा सबसे पहले स्टार्टिंग में कुछ होमवर्क की बातें कर लेते हैं, फिर एक नया कंसेप्ट आज हमने स्टार्ट करना है। बेटा मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 75 एंड 76 होमवर्क दिया था, तो आज मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 76 कर देता हूँ। होप कर रहा हूँ 75 हो गया होगा बेटा। और फिर बेटा हम एक नया कंसेप्ट आज पढ़ के जाने वाले हैं। और बेटा एडमिशन चैप्टर में अब बस 2 ही कंसेप्ट बचे हैं बेटा। उम्मीद है अगले 2 से 3 लेक्चर में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बेटा स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 76 से। कहता है शिव एंड मोहन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। शिव और मोहन पार्टनर हैं, दोनों बेटा 1:1 में प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करते हैं। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st of March 21 इज गिवन बिलो। कैपिटल दी हुई है शिव और मोहन की, करंट दिया हुआ है शिव और मोहन का, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ये सब लाइबिलिटी साइड दिया हुआ है। एसेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, स्टॉक, डेटर, प्रोविजन, बिल रिसीवेबल एंड बैंक। मेरे प्यारे बच्चों ये तो पता लगा लाइबिलिटी साइड रीड करके कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के बैलेंसेस हैं, पर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं है। और ऐसे ही एसेट साइड ना तो कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस हैं और ना ही कोई गुडविल को राइट ऑफ करना है, बट ये पता लगा कि बैंक बैलेंस है। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ बेटा और कैपिटल लाने की बात हुई और प्रीमियम फॉर गुडविल लाने की बात हुई, तो बेटा मैं बैंक से एडजस्ट करूंगा। बढ़ो आगे। कहता है जय इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर अंडर द फॉलोइंग टर्म। जे एडमिट हुआ है बेटा 1/4 शेयर के लिए, और कुछ शर्तें बेटा ऐसे रखी गई हैं उसके सामने। जे बेटा इंट्रोड्यूस करेगा 1,25,000 एज कैपिटल। कैपिटल लाएगा ये नहीं बताया, कैश लाएगा या कैसे लाएगा, तो हम बेटा बैंक से एडजस्ट करेंगे क्योंकि बैलेंस शीट में हमें बैंक बैलेंस पता है। गुडविल ऑफ अ फर्म वाज वैल्यूड एट निल। फर्म की गुडविल 0 है बेटा, वैल्यू हुई है। ठीक है जी बेटा, और आसान कर दिया इसने। ना ही फर्म की कोई गुडविल के तौर पे कंपनसेशन लेकर आएगा जाए, और ना ही बेटा वो किसी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलने वाली है जब 0 वैल्यूएशन हुई है। कहता है इट वॉज फाउंड दैट द रीवैल्यूएशन इंक्लूडेड अ सम ऑफ 7,500 विच वॉज नॉट टू बी पेड। क्रेडिटर में बेटा 7,500 जुड़े हुए हैं, कहता है वो पे नहीं करने, तो क्रेडिटर को कम कर देंगे बेटा। बट इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट देयर वॉज अ लाइबिलिटी फॉर कंपनसेशन टू द वर्कमैन अमाउंटेड टू ₹10,000। कहता है बेटा एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर देना कि वर्कमैन को आपने कंपनसेशन देनी है 10,000 रुपये की। ठीक है प्यारे बच्चों, बढ़ो आगे। डी पॉइंट बोलता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट 10% ऑन डेटर। आपको बेटा प्रोविजन क्रिएट करना है, डेटर का 10% क्रिएट कर देंगे। कहता है इन रिगार्ड टू द पार्टनर्स कैपिटल एंड द इन रिगार्ड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रेजेंट फिक्स कैपिटल मैथड इज टू बी कन्वर्टेड इनटू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मैथड। मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है जहां तक कैपिटल अकाउंट का सवाल है अभी तक आप फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो, और ये बात मेरे को पता लगती है जब मैं बैलेंस शीट में कैपिटल का भी बैलेंस देखता हूं और करंट का भी, तो पता लगता है बेटा कि आप फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो। फिक्स कैपिटल मेथड में ही बेटा आप कैपिटल अकाउंट और बेटा करंट अकाउंट दोनों बनाते हो। कहता है बेटा अब फर्म ने डिसाइड किया कि उसको आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कन्वर्ट करोगे, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में बेटा एक ही अकाउंट बनता है सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल का, तो बेटा कर देंगे कन्वर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है बिल्स ऑफ 20,000 एक्सेप्टेड फ्रॉम क्रेडिटर्स वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। बाबू क्या हुआ बाबू, क्रेडिटर ने बिल एक्सेप्ट कर लिए हैं बेटा, कहता है वो बुक में रिकॉर्ड नहीं करे, तो बेटा कर देंगे। क्रेडिटर ने बिल एक्सेप्ट कर दिए तो बेटा आप क्रेडिटर को बुक से कम कर दोगे, बिल्स पेबल एक नई लाइबिलिटी बना लोगे। चलो जी बेटा। कहता है सिर्फ प्रोवाइड 50,000 लोन टू द बिजनेस कैरिंग इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। बेटा सिर्फ एक पार्टनर था, कहता है उसने पार्टनरशिप हमको 50,000 रुपये का लोन दे दिया 10% ब्याज पर। ठीक है जी, दे दिया तो बेटा कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ अ न्यू फर्म। बेटा बैंक अकाउंट बनाने को कह दिया इसने, ना कहता चलो कह दिया तो बेटा बना देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, चलो फटाफट से बेटा मैं प्रिपेयर करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले फॉर्मेट बेटा बैंक अकाउंट की मेरे पास शुरू में जगह नहीं होगी, मैं बाद में बना दूंगा।
चलो जी प्यारे बच्चों, हमने फॉर्मेट रेडी किया है बेटा। सबसे पहले मैं आपको हमेशा बोलता हूं बेटा, सबसे पहले बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करते हैं। तो बेटा कैपिटल के भी बैलेंसेस दिए हुए हैं आपको, और बेटा करंट के भी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहां पर भी लिखेंगे बेटा हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लो जी, बेटा कैपिटल के बैलेंसेस दिए हुए हैं बाबू आपको 1,50,000 एंड 1 लाख, और बेटा करंट के बैलेंसेस दिए हुए हैं 40,000 एंड 30,000 रेस्पेक्टिवली। चलो जी प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे। बेटा और कुछ भी गिवन नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। कहता है जय 1,25,000 रुपये कैपिटल लेकर आया 1/4 शेयर के लिए। मेरे प्यारे बच्चों 1,25,000 रुपये की कैपिटल लेकर आया। इस चीज़ को आप कैपिटल अकाउंट से ही एडजस्ट करेंगे, बाकी सब चीज़ें पार्टनर के करंट में एडजस्ट होंगी। बेटा फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो ही चीज़ें जाती हैं बेटा, या तो कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड हो या बेटा ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हो। तो बेटा 1,25,000 रुपये कैपिटल के लाया है बेटा जय, तो मैंने क्या करा बेटा, इंट्रोड्यूस कर दिए बिजनेस में। तो प्यारे बच्चों बैंक बैलेंस भी बढ़ाना मत भूलना, साथ साथ दोनों जगह पर बेटा एडजस्टमेंट करते रहना। बैंक बैलेंस पुराना है बेटा 50,000, और बेटा 1,25,000 कैपिटल के आए हैं। चलो जी प्यारे बच्चों बढ़ो आगे। गुडविल नील वैल्यू हुई है बेटा, बढ़ जाओ आगे। कहता है क्रेडिटर में 7,500 है जिसको पे नहीं करना। तो बेटा मुझे क्रेडिटर को कम करना है, यानी कि लायबिलिटी को कम करना है, और लायबिलिटी बेटा क्रेडिट होती है, उसको कम करना है, डेबिट कर दो। लिख दो बेटा बाय क्रेडिटर्स, लिख दो बेटा बाय क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू ₹7,500। बेटा क्रेडिटर कम करने मत भूलना लायबिलिटी साइड। क्रेडिटर 1,30,000 के हैं बेटा, मैंने 7,500 से कम कर दिया, अमाउंट आ गई 1,22,500। चलो जी प्यारे बच्चों बढ़ो आगे। कहता है वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी है बेटा 10,000 रुपये। बाबू क्या मुझे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्वेश्चन ने दिए? नहीं बेटा, कहीं पर भी कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है, लेकिन कहता है वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी आने वाली है 10,000 रुपये। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर लायबिलिटी है तो क्रिएट कर दो, नहीं की आज तक क्रिएट, आज क्रिएट कर दो। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है बेटा, रिकॉर्ड करने के लिए कर दो क्रेडिट, यानी कि टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। बेटा डेबिट किसको करोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट को। तो मैं कर रहा हूं बेटा एंट्री टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अमाउंटेड टू ₹10,000, अमाउंटेड टू ₹10,000। तो बेटा इसको आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, आज रिकॉर्ड करना है, कर दो बेटा रिकॉर्ड लायबिलिटी साइड, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अमाउंटेड टू ₹10,000। चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ो। कहता है बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड 10% ऑन डेटर्स। डेटर के ऊपर 10% प्रोविजन क्रिएट करना है, और बेटा पहले ही 5,000 का प्रोविजन है। बेटा डेटर 75,000 के 10% प्रोविजन क्रिएट करना है, यानी कि बेटा 7,500 रुपये तक लाना है प्रोविजन को। और अभी बेटा बैलेंस शीट में प्रोविजन 5,000 रुपये, तो बेटा 2,500 रुपये से मुझे प्रोविजन को बढ़ाना है। तो बेटा क्या करूं प्रोविजन बढ़ाने के लिए? लायबिलिटी बढ़ानी है बेटा, और लायबिलिटी बेटा हमेशा क्रेडिट होती है, बढ़ा दो बेटा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितने रुपए बढ़ाने हैं बेटा आपको? 2,500, 10% करना है बेटा, 75,000 का 10%, 7,500 करना है। 5,000 पहले सही है बेटा, तो मैंने 2,500 रुपये प्रोविजन बढ़ा दिया। डेटर्स 75,000 के थे बेटा, माइनस प्रोविजन 7,500, और डेटर हो गए बेटा 6,7,500। बढ़ो आगे बेटा। बाबू कहता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जहां तक बात है तो फिक्स कैपिटल मेथड को आप खत्म करना चाहते हो, और बेटा क्या करना चाहते हो? उसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बनाना चाहते हो। यहां पर बेटा एक बात बोल देनी बहुत जरूरी है, मुश्किल नहीं है ये एडजस्टमेंट करना, है बहुत आसान, लेकिन सिर्फ सोचना है। बेटा देखो फिक्स कैपिटल मेथड में आप क्या करते हो? दो तरीके के अकाउंट बनाते हो, एक पार्टनर कैपिटल और एक करंट, ठीक है ना। और बैलेंस शीट में अगर दोनों के बैलेंसेस दिए हुए हैं तो क्लियर कट पता लग रहा है कि आप फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे थे। कहता है आज फर्म ने सोचा कि फर्म इस मेथड को खत्म करके फ्लक्चुएटिंग मेथड की तरफ जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो बात सुनो, जैसे आप जब
अकाउंट क्लोज करने बैठोगे, जब बेटा सारी एडजस्टमेंट कर लोगे, तो रीवैल्यूएशन में या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। और वो प्रॉफिट या लॉस कहाँ जाएगा बेटा? पार्टनर के करंट में जाएगा, कैपिटल में नहीं जा पाएगा, क्योंकि कैपिटल में एडजस्टमेंट नहीं होती इस चीज की। ठीक है जी बेटा। फिर आप पार्टनर करंट क्लोज करने लगोगे, आप लिखते तो सही टू बैलेंस सीडी, लेकिन इसने बोला कि आप ये मेथड खत्म करना चाहते हो, आप ये मेथड फॉलो नहीं करना चाहते, आप तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करना चाहते हो। बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और मैं वही फॉलो करना चाहता हूं आगे से। तो क्या करूंगा बेटा? मैं करंट अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं निकालूंगा। करंट अकाउंट में जितना बैलेंस आएगा सब का सब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर दूंगा। सिर्फ मैं पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस निकालने वाला हूं। प्यारे बच्चों समझ लो, फिक्स कैपिटल में आप दो अकाउंट बनाते हो, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर का करंट अकाउंट। लेकिन बेटा ये कह रहा है कि आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करना है आगे से, यानी कि सिर्फ ये अकाउंट बनाना है। तो बेटा इसका कोई भी बैलेंस आएगा सीधा पार्टनर कैपिटल में पहुंचा देना और इसको खत्म कर देना बुक से। अभी करके दिखाऊंगा बेटा, अभी पेंडिंग रखो ये एडजस्टमेंट, क्योंकि रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस आने दो बेटा, उसको बंद होने दो अकाउंट को। चलो जी बेटा, कहता है बिल ऑफ 20,000 एक्सेप्टेड फ्रॉम क्रेडिटर वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। मेरे प्यारे बच्चों बात सुनो, कहता है क्रेडिटर ने बिल लिखे, आपने एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन बुक में रिकॉर्ड नहीं हो पाए। बेटा ये बात मैंने पहले भी किसी ना किसी क्वेश्चन में की थी। बेटा क्रेडिटर क्यों आए होंगे बुक्स में? कहीं ना कहीं आपने उधार परचेज करी होगी, तो अब एंट्री क्या की होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ये एंट्री की होगी बेटा। बाबू उनको डाउट है कि आप पैसे नहीं दोगे, ठीक है ना। हमने उधार पर गुड्स खरीदा है बेटा, सामने वाले को डाउट है कि हम पैसे ही नहीं देंगे, तो उसने क्या करा? हमारे ऊपर बिल लिख दिया और हमने बिल एक्सेप्ट कर दिया। कहता है आपने बिल एक्सेप्ट भी कर दिया लेकिन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया। बेटा जब हम बिल एक्सेप्ट करते हैं ना, तो अपनी बुक्स में से क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी को खत्म कर देते हैं और बेटा एक और नई लायबिलिटी बना देते हैं जिसका नाम होता है बिल्स पेएबल अकाउंट। बिल्स पेएबल अकाउंट। तो बेटा कहता है ये बिल लिख चुका है, ये बिल एक्सेप्ट कर चुके हो आप, लेकिन आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया। तो मेरे प्यारे बच्चों कर दो आज इसे बुक्स में रिकॉर्ड। बुक्स में रिकॉर्ड कैसे होगा बेटा? क्रेडिटर की अमाउंट कम करनी पड़ेगी। क्रेडिटर लायबिलिटी है और यहां डेबिट कर रखा है, तो क्रेडिटर को कम करना पड़ेगा। बिल पेबल एक लायबिलिटी है बेटा, लेकिन आपने और क्रेडिट कर रखा है, यानी कि बिल पेबल को बढ़ाना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों कर दो ना क्रेडिटर को कम। कितने दे रखे हैं क्रेडिटर? 1। अच्छा बेटा क्रेडिटर पे तो पहले भी एक एडजस्टमेंट थी, तो बाबू बिल कितने का था? 20,000 रुपए का। तो 20,000 रुपए से क्रेडिटर कम हो जाएंगे, यह आएगा 102500 और बिल्स पेबल में बेटा 20,000 जोड़ दो। बिल्स पेबल पहले हैं 50,000 के, 20,000 और जोड़ दोगे बेटा तो बिल्स पेबल कितने के हो जाएंगे? 70 के हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये था मेरा एनालिसिस इस पॉइंट पर। चलो जी लास्ट वन, कहता है शिव प्रोवाइड 50,000 लोन टू द बिजनेस कैरिंग इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। बेटा शिव ने लोन दे दिया 50,000 रुपए का। आप सोचो एंट्री क्या की होगी आपने बेटा, क्योंकि कंफ्यूज मत हो ना, आपको लगता है बेटा हर एक क्वेश्चन में एक दो एडजस्टमेंट नहीं आती है और आप वहीं कंफ्यूजन क्रिएट करना शुरू कर देते हो, जबकि मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजिंग मुद्दा है बेटा। आप खुद समझो, शिव ने लोन दिया, मैंने एक एंट्री करी होगी, मैं पार्टनरशिप फर्म हूं, पार्टनर लोन दे रहा है पार्टनरशिप फर्म को, पैसे आ रहे हैं बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, तो शिव्स लोन अकाउंट, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, मेरे बिजनेस में पैसे आ रहे हैं तो बैंक को तो डेबिट कर रहा हूं, बिजनेस में कैश आता, कैश को डेबिट, बैंक आता, बैंक को डेबिट, कुछ आ ही रहा है बेटा। और बाबू डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट का रूल बोलता है। तो बेटा एसेट आ रही है, बैंक बैलेंस आ रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, बैंक अकाउंट को डेबिट कर रहा हूं बेटा। क्रेडिट किसको करूं बेटा, शिव के लोन अकाउंट को। बेटा आप लायबिलिटी बनाओगे कि शिव तेरा लोन फ्यूचर में वापस करना है और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। तो बेटा क्या एडजस्टमेंट करूं, कर दो बेटा बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए और ऐड। शिव ने लोन दिया बेटा 50,000 रुपए और ऐड कर दो, कर दिया जी। और हुआ क्या बेटा, लायबिलिटी भी ऐड कर दो बेटा, शिव्स लोन अकाउंट अमाउंटेड टू ₹50,000। तो क्या बेटा मैंने ये भी एंट्री कर दी, ये भी क्या कोई मुश्किल बात थी? नहीं बेटा, सोचना ही था बेटा और कुछ भी नहीं था। चलो जी बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करो। पुरानी रेशो कितनी है बेटा, पुरानी रेशो इक्वल है बेटा। रीवैल्यूएशन में लॉस आ रहा है मेरे पास 50,000 रुपए। चलो जी बढ़ते चलो, रीवैल्यूएशन में हाईएस्ट टोटल होना बोथ साइड, यहां बैलेंस आ रहा है 5,000 रुपए बेटा, बांट दो
लिखना, लेकिन यहां पर पार्टनर्स करंट अकाउंट, आदत पड़ चुकी है हमें कैपिटल लिखने की, लेकिन फिक्स कैपिटल मेथड में बेटा प्रॉफिट या लॉसेस रीवैल्यूएशन के कहां जाएंगे, पार्टनर के करंट में जाएंगे। शिव एंड मोहन बेटा आधे आधे पैसे 2,500 रुपए चले जाएंगे इनके करंट में, और ये लॉसेस है बेटा रीवैल्यूएशन में क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है। तो बेटा करंट अकाउंट में इसकी पोस्टिंग करो, तो रीवैल्यूएशन 2,500 और 2,500। लो प्यारे बच्चों, अब मैं इस अकाउंट को क्लोज करूंगा, करंट अकाउंट को। क्या और कोई एडजस्टमेंट है बेटा? और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं आई। तो बेटा जब आप क्लोज करोगे तो हाईएस्ट टोटल होना बोथ साइड, बेटा अब यहां पर टू बैलेंस सीडी मत लिखना। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि फर्म क्या कह रही है, फर्म कह रही है मैं फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो नहीं करना चाहती, मैं बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो करना चाहती हूं। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होगा बेटा, सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बेटा जो भी करंट में बैलेंस आ रहा है सब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में पहुंचा दो। तो मैं लिख रहा हूं बेटा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और खत्म कर रहा हूं इसको बुक से बिल्कुल। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस मैंने कैलकुलेट करने शुरू कर दिए हैं बेटा। लो प्यारे बच्चों, इसको कहां पोस्ट करूंगा बेटा, बाय साइड। इसको कहां पोस्ट करूंगा बेटा, बाय साइड, बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो बेटा ये अगर बैलेंसेस टू साइड आए हैं बेटा, किसी दूसरे अकाउंट में लेकर जाओगे, सबसे पहले साइड बदलोगे और नाम क्या आएगा बेटा, ये नाम आएगा पार्टनर करंट अकाउंट। कितना बैलेंस है बेटा, 37500 27500। लो बेटा कैपिटल के बेटा बैलेंस सीडी कैलकुलेट करो, हाईएस्ट टोटल होना बोथ साइड। लो बेटा बैलेंस सीडी कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, हाईएस्ट टोटल को मैंने बोथ साइड लिख दिया, 1,87500 1,27500 1,25,000। तो बैलेंसेस कैरेट डाउन कितना बेटा, सेम 1,87500 1,27500 एंड 1,25,000 रुपी। चलो जी बेटा लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड करो, कैपिटल शिव मोहन एंड जे। चलो जी बेटा मुझे बैलेंस शीट के टोटल करने का भी स्पेस चाहिए, तो इसी वजह से मैं वर्किंग नोट को रब कर रहा हूं। चलो बच्चों फटाफट से अब उन एसेट उन लाइबिलिटी को भी देख लो बेटा जिनके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं किया आपने। तो बेटा कैपिटल हो गया, करंट हो गया, क्रेडिटर हो गए, बिल्स पेबल हो गए, सब हो गया बेटा। लाइबिलिटी साइड ऐसी कोई भी लाइबिलिटी नहीं बची जिसको मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। और एसेट साइड बेटा देखते हैं, सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग हमने रिकॉर्ड ही नहीं करा बेटा, अब करो फटाफट से। लैंड एंड बिल्डिंग 150 बेटा, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 25,000, स्टॉक 75,000, डेटर आप दिखा चुके हो, बिल्स रिसीवेबल 30,000 और बैंक बैलेंस हम दिखा चुके हैं बेटा। करो टोटल, टोटल बिल्कुल ठीक आना चाहिए बेटा। बेटा मेरा टोटल बिल्कुल बराबर आया, दैट मीन्स मैंने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है। मुझे इस क्वेश्चन में बैंक अकाउंट बनाना था बेटा, मैं बैंक अकाउंट साथ साथ बनाकर दिखा देता हूं, यहां से रब करता हूं। लो मेरे प्यारे बच्चों, मैं बैंक अकाउंट बनाकर दिखा देता हूं, मुझे बैंक अकाउंट बनाना था। लो बेटा, बेटा आज तक मैंने शायद कभी आपके सामने ऐसे बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट बनाकर नहीं दिखाया, लेकिन मैं फिर बोलता हूं बेटा इसमें रटने वाला कुछ भी नहीं होता, बहुत आराम से चीजें होती हैं।
लो जी, देखो बेटा, कभी भी कोई अकाउंट बनाना होता है, हमेशा ध्यान रखना बेटा, कभी भी किसी भी अकाउंट में दो साइड होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक बेटा राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में भी बेटा 4 कॉलम होते हैं कायदे से देखा जाए तो, और बेटा राइट हैंड साइड में भी 4 कॉलम होते हैं अगर कायदे से आप देखोगे। पहला कॉलम डेट का होता है बेटा, दूसरा पर्टिकुलर्स का होता है, तीसरा कॉलम होता है जेएफ मतलब जर्नल फोलियो, चौथा कॉलम होता है अमाउंट। बेटा किसी भी अकाउंट में लेफ्ट हैंड साइड वुड बी द डेबिट साइड और किसी भी अकाउंट में राइट हैंड साइड वुड बी द क्रेडिट साइड। तो बेटा यहां पर भी राइट हैंड साइड में भी 4 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। 11th क्लास में ये आपको समझाया जाता है बेटा, कोई भी अकाउंट बनाना हो तो दो साइड होती है, एक बेटा होती है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी होती है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमेशा डेबिट होती है, राइट हैंड साइड हमेशा क्रेडिट होती है बच्चों, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 कॉलम और राइट हैंड साइड में भी 4 कॉलम। इस पूरे क्वेश्चन में डेट की कोई चर्चा नहीं है तो नहीं भी बनाता मैं तब भी चल जाता। अब बेटा मैं बैलेंस को ब्रोट डाउन कर रहा हूं। अब एक बात को समझ के चलना बेटा, बाबू लेफ्ट हैंड साइड इसकी डेबिट साइड है, एसेट हमेशा डेबिट होती है बेटा, तो एसेट का हमेशा ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा। जो बेटा मुझे दिया हुआ था बैंक 50,000, सुन लो मैं दोबारा क्या बोल रहा हूं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा डेबिट साइड होती है, सारी एसेट डेबिट होती है बेटा, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा टू साइड आता है। और बेटा अगर कोई लायबिलिटी होती तो बेटा लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, उसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा बाय साइड आता है। तो मैंने सबसे पहले बेटा बैंक का ओपनिंग बैलेंस लिख दिया 50,000। अब बेटा अगर बैंक बैलेंस बढ़ेगा दैट मींस एसेट बढ़ेगी, तो मैं बेटा डेबिट साइड लिखता चला जाऊंगा, और अगर बेटा बैंक बैलेंस गिरेगा तो मैं क्रेडिट साइड लिखता चला जाऊंगा। अब मैं सोचूं बेटा हुआ क्या क्वेश्चन में, हुआ ये क्वेश्चन में बेटा सबसे पहले तो जे जो है वो 1,25,000 की कैपिटल लेकर आया, कैपिटल लेकर आया तो बेटा बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, तो मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, टू जेज कैपिटल। एक तो बेटा जे कैपिटल लेकर आया 1,25,000 की। एक मेरे प्यारे बच्चों शिव ने लोन दिया, शिव ने लोन दिया वो भी बेटा बिजनेस को मिला, बिजनेस में बेटा और बढ़ गया बैंक बैलेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों जब बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो मैं डेबिट साइड रिकॉर्ड करता चला जाऊंगा। बैंक एक एसेट है और एसेट जब भी बढ़ती है बेटा हमेशा डेबिट। टू शिव्स लोन, लो जी, अमाउंटेड टू ₹50,000। लो मेरे प्यारे बच्चों मैं इसको बिना अकाउंट के बनाता था, ये देखो मैंने जो बनाया वही आएगा बेटा। हाईएस्ट टोटल होना बोथ साइड, हाईएस्ट टोटल को दोनों साइड लिख दिया। बैलेंस आया क्रेडिट में 2,25,000, किस नाम से लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। तो बेटा बैंक का क्लोजिंग बैलेंस कितना आया, 2,25,000, यही मेरा आया था 2,25,000। तो प्यारे बच्चों ये था बैंक अकाउंट। आप कोई भी अकाउंट बनवा लो बेटा, सिर्फ सोचना ही होता है, मुश्किल कुछ भी नहीं होता बेटा, ठीक है ना। और बिना अकाउंट के भी हम करते ही हैं इस चीज को, हमने कभी बैंक का अकाउंट नहीं बनाया। लो बच्चों तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76 बिल्कुल फिनिश हो जाता है। आज हम कंसेप्ट नंबर 30 लिख रहे हैं, कुछ बेटा 15 दिन के बाद शायद। हमने बीच में कोई बेटा कोई नया कंसेप्ट नहीं पढ़ा, एक ही कंसेप्ट पे क्वेश्चन करते जा रहे थे। लो जी मेरे प्यारे बच्चों बात करते हैं कंसेप्ट नंबर 30 की, और इसका नाम है कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट on the basis of new partner, on the basis of new partner। कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है बेटा नए पार्टनर के बेसिस पर। मेरे प्यारे बच्चों इसका भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, मैं सिर्फ थ्योरेटिकली लिख रहा हूं लेकिन समझाऊंगा एक क्वेश्चन के साथ। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट न्यू PSR, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बेटा PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सबसे पहले इसमें कैलकुलेट करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट फर्म्स कैपिटल, फर्म्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of new partners share, new partners share and new partners capital। Step 3,
कैलकुलेट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, old partners capital on the basis of new PSR and firm's capital. बेटा मैंने सिर्फ ये लिखा है, आप नोट डाउन करो। इसको मैं समझाऊंगा बेटा एक क्वेश्चन के साथ ही, लेकिन मैं बता देता हूं कुछ बात। बेटा आज तक ना मैंने कभी ये नहीं कहा कि हमारे को पूरे एडमिशन चैप्टर में कभी भी न्यू पीएसआर की जरूरत पड़ती है। नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की जरूरत बेटा बस लिमिटेड है कि सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करा देती है वो। कभी नहीं मैंने कहा न्यू पीएसआर निकालो, मुझे हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशो चाहिए होती है। लेकिन बेटा इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में मुझे न्यू पीएसआर की जरूरत है। देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, बस बेटा थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी आपको समझ आ जाएगा थ्योरेटिकली लिखा हुआ। इसने बोला कि नया पीएसआर निकाल लेना, बेटा निकाल लेंगे। नए पीएसआर निकालने से क्या होगा बेटा, कहता है आप फर्म की कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर एंड न्यू पार्टनर्स कैपिटल। मेरे प्यारे बच्चों याद होगा आपको, हिडन गुडविल में भी तो यही करते थे। नया पार्टनर अपने शेयर के लिए जो भी कैपिटल लेकर आता था उसके बेसिस पे हम टोटल कैपिटल निकालते थे फर्म की। ये मैं वही निकलवा रहा हूं बेटा, ठीक है ना। स्टेप नंबर 3 अभी आपको समझा नहीं सकता, स्टेप नंबर 3 प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं बेटा, तब समझ में आएगा। तो करना क्या, न्यू पीएसआर जरूर निकाल लेना बेटा, पहली बात। दूसरी बात बेटा मैं क्या कह रहा हूं, फर्म की कैपिटल निकाल लेना। किस बेसिस पे, नए पार्टनर के शेयर के बेसिस पे और नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे, जैसे हिडन गुडविल में करते थे बेटा। स्टेप नंबर 3 अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन थ्योरेटिकली रीड कर रहा हूं। कैलकुलेट ऑल पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पीएसआर एंड फर्म्स कैपिटल। तो बेटा ये बात आपको समझ में आएगी। ये बेटा है स्टेप नंबर 1, यानी कि ओल्ड पार्टनर की कैपिटल निकालनी है। किस बेसिस पे बेटा, न्यू पीएसआर किस में निकाला, स्टेप नंबर 1 में, और फर्म की कैपिटल किस में निकाली, स्टेप नंबर 2 में। यानी कि ओल्ड पार्टनर की भी कैपिटल निकल जाएगी स्टेप नंबर 1 और 2 के बेसिस पर। बेटा अभी कुछ समझ नहीं आया, आपने सिर्फ इसको नोट डाउन किया है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। एक क्वेश्चन करते हैं मेरे साथ साथ, आपको सब समझ में आएगा, पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। चलो प्यारे बच्चों फटाफट से आगे बढ़ते हैं हम। चलो बाबू चलो। लो बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 77 करूंगा, बहुत आराम से आपके साथ साथ रीड करते हैं। कहते हैं बादल एंड बिजली, मैं तो कह रहा हूं बेटा क्या कॉम्बिनेशन है, बादल एंड बिजली वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। बादल और बिजली बेटा किसी फर्म के पार्टनर हैं, 3:2 उनकी ओल्ड पीएसआर है। कहता है देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 वर एज फॉलो। बैलेंस शीट देता है मेरे प्यारे बच्चों, बैलेंस शीट में देता है बादल और बिजली की बैलेंस शीट है, लायबिलिटी साइड उनकी कैपिटल देता है, बादल का करंट बैलेंस देता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व देता है, बिल्स पेबल देता है, क्रेडिटर देता है, और बेटा एसेट साइड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, कैश, और बेटा बिजली करंट अकाउंट। ठीक है बेटा बाबू, अगर मैंने लायबिलिटी साइड को ढंग से रीड किया है तो बेटा दोनों का कैपिटल बैलेंस पता है, लेकिन एक का करंट बैलेंस पता है। ठीक है जी, और एक का करंट बैलेंस एसेट साइड दिया हुआ है बेटा। कोई नहीं, पोस्टिंग ही तो करनी है, कर देंगे बेटा। मेरे प्यारे बच्चों लायबिलिटी साइड में मुझे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है, लेकिन बेटा एसेट में जब इन्वेस्टमेंट दी है तो बेटा कहीं उसकी मार्केट वैल्यू नहीं दी। तो बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किसी लिए बनाया जाता है बेटा कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में डाउनफॉल हुआ तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से मीट आउट करेंगे। तो ठीक है, देखते हैं बेटा किसी एडजस्टमेंट में ना लिखा हो। और बेटा उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद एसेट साइड में कैश बैलेंस गिवन है। तो बेटा अगर ये ना पता हो कि कैपिटल कैसे लाया और गुडविल कैसे लाया तो बेटा कैश ही लानी पड़ेगी, क्योंकि बेटा एसेट साइड में कैश ही पता है। चलो जी आगे बढ़ो। रायना वाज एडमिटेड ऑन द अबव डेट ऑन द न्यू पार्ट एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर इन अ प्रॉफिट ऑफ द फर्म। द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट वर एज बिलो। बेटा रायना एडमिट हुआ है नई पार्टनरशिप फर्म में 1/6 शेयर के लिए, और कुछ शर्तें हैं बेटा। पहली शर्त, रायना विल ब्रिंग 40,000 एज हर कैपिटल एंड कैपिटल ऑफ बादल एंड बिजली विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रायनास कैपिटल बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। मेरे प्यारे बच्चों आएगी तो बात समझ, लेकिन अगर मैं स्टेटमेंट को रीड करूं तो क्या समझ में आया। रायना 40,000 की कैपिटल लेकर आई है और कहता है बादल और बिजली की कैपिटल को आप एडजस्ट करोगे रायना की कैपिटल के बेसिस पे,
और बेटा जो मैंने कंसेप्ट नंबर 30 लिखा था ना, इसकी हेडिंग थी कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। तो बेटा आप क्या कर रहे हो, बादल और बिजली की कैपिटल को एडजस्ट कर रहे हो रायना के हिसाब से। दैट मीन्स इट इज अ कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। तो बेटा ये कंसेप्ट नंबर 30 पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसने बोला रायना 40,000 की कैपिटल लाएगी और बादल और बिजली की कैपिटल को आप एडजस्ट करने वाले हो रायना की कैपिटल के अकॉर्डिंग बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। खैर ये बात मैं समझाऊंगा बाय ओपनिंग करंट अकाउंट का क्या मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन इस बात को समझने की कोशिश करो। हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है जी बेटा, यानी कि कंसेप्ट नंबर 30 पर बेस्ड क्वेश्चन है। कहता है बेटा रायना गुडविल लाई है 12,000 रुपए की इन कैश, नहीं भी कहता तब भी इन कैश मानना पड़ता। बिल्डिंग ओवर वैल्यूड है 15,000 से, स्टॉक बेटा 3,000 से, और प्रोविजन क्रिएट करना है 10% ऑन डेटर। क्वेश्चन बहुत छोटा दिया है बेटा, लेकिन कैपिटल एडजस्टमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है, तो कैपिटल एडजस्टमेंट मुझे सीखना है बेटा, बाकी सब आप कर सकते हो इस क्वेश्चन में। तो प्यारे बच्चों फटाफट से हम क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलो बच्चों हमने फटाफट से फॉर्मेट रेडी किया है बेटा। चलो जी मैं स्टार्ट करता हूं बेटा। बाबू क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए हमेशा आपको बताया बेटा सबसे पहले बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन कर लो। तो बेटा मैं बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन कर रहा हूं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और बेटा मैंने बैलेंस ब्रॉट डाउन करा तो बेटा मुझे लाइबिलिटी साइड बादल का बैलेंस दिया हुआ है, बिजली की कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों जब मैं करंट को ब्रॉट डाउन करने लगा तो यहां पर एक बात सिखा देता हूं आपको बेटा। ये बात ना हम जब पार्टनर फिक्स कैपिटल मेथड और पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पढ़ रहे थे तब भी बोली थी मैंने बात। बेटा कभी भी ना फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल कांट बी नेगेटिव, कैपिटल कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। कभी ऐसा हो सकता है बेटा बिजनेस से आपने सिर्फ ड्राइंग्स की और कैपिटल हो ही ना बेटा, कैपिटल तो तभी नेगेटिव हो सकती है बेटा। बेटा कैपिटल कांट बी नेगेटिव, फिक्स कैपिटल मेथड की बात कर रहा हूं, बट करंट कैन बी नेगेटिव बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर एक ऐसा क्वेश्चन आया बेटा जहां पर करंट नेगेटिव दिया हुआ है। देखो बेटा बादल का करंट तो लायबिलिटी साइड दिया हुआ है तो इसका तो ओपनिंग बैलेंस बाय साइड ही ब्रॉट डाउन करोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है ना बेटा। ये मेरी क्रेडिट साइड होती है, लायबिलिटी साइड होती है। अभी बताकर रखता हूं बेटा किसी भी अकाउंट में दो साइड होती है, राइट हैंड साइड वुड बी द क्रेडिट साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड वुड बी द डेबिट साइड। तो बेटा मेरे क्रेडिट साइड में ही मुझे बैलेंस दिखाई दे रहा है बादल का, लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट साइड, तो मैं क्रेडिट साइड ही बेटा बैलेंस को उतार रहा हूं, कितना 12,000 रुपए। लेकिन बेटा बिजली के करंट का बैलेंस मुझे एसेट साइड दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स बेटा डेबिट साइड। तो बेटा वो यहां पर उतारना डेबिट साइड में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन,
कितने रुपए बेटा? 2000 रुपए। मेरे प्यारे बच्चों ये पहला क्वेश्चन है जहां पर करंट नेगेटिव दिया हुआ है, यानी कि बिजली का बेटा करंट नेगेटिव है, एसेट साइड में दिया हुआ है बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां इस क्वेश्चन में एक यूनिक बात ये थी। अब बेटा मैं और क्या देखता हूं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 24,000 के दिए हैं बेटा, बांट खाओ। किस अकाउंट में बांटोगे बेटा? कैपिटल में नहीं बटेगा, करंट में बटेगा। यहां तो सिर्फ दो ही चीजें जाती हैं बेटा, तो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने रुपए बेटा? 12,000 रुपए बांटने हैं बेटा, ओल्ड रेशो 3:2, सॉरी 12 नहीं बेटा, 24,000 रुपए, 24,000 रुपए बांटने हैं बेटा इन 3:2। तो बेटा मैंने 3:2 में बांट दिया है, आप कैलकुलेट कर लेना, मैंने मन में ही कैलकुलेट कर लिया है बेटा। बढ़ो आगे बेटा। बाबू आगे क्वेश्चन कहता है रायना 40,000 रुपए कैपिटल के लेकर आई है, और बेटा बाकी जो फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है मैंने वो सारी बात अभी के लिए छोड़ दी। 40,000 कैपिटल लेकर आई है, वो कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट होगा, बाकी सब चीजें करंट में। तो बेटा मानना पड़ेगा कैश लाई होगी, क्योंकि बेटा बैलेंस शीट में कैश बैलेंस गिवन है। बाय बेटा बाय कैश 40,000, और लो बेटा कैश पहले से कितना दिया हुआ था बिजनेस में? बेटा कैश पहले से है 22,000 रुपए, 40,000 रुपए के रायना की कैपिटल आई है, रायनास कैपिटल। चलो जी बेटा नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, रायना विल ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम फॉर 12,000 इन कैश। अपने शेयर के लिए 12,000 रुपए कैश लेकर आई है, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बेटा पहली एंट्री क्या की होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो 12,000 रुपए से और कैश बैलेंस बढ़ेगा बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है बेटा, और क्या हुआ है बेटा? जब ये प्रीमियम फॉर गुडविल बटेगा तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बटेगा इन अ सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो बेटा रायना का शेयर 1/6 है, इसके अलावा कुछ नहीं पता। ऐसे केसेस में बेटा ओल्ड रेशो वुड बी द सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो वर्किंग नोट्स में क्या लिख रहा हूं मैं बेटा? लिख रहा हूं ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होगी ऐसे केसेस में। लो प्यारे बच्चों, तो ओल्ड रेशो कितनी है बेटा? ओल्ड रेशो है 3:2, तो यही तो सैक्रिफाइसिंग रेशो भी है। बांट दो 12,000 रुपए को। कहां बांटोगे? करंट में बांटना, कैपिटल में गलती से भी मत बांट देना बेटा। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। मेरे प्यारे बच्चों बताओ कितना? 12,000 को बांटना है बेटा, 3:2 में बांटना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आएगा 7,200 और 4,800। चलो जी बढ़ो बेटा आगे। कहता है बिल्डिंग 15,000 से ओवर वैल्यू है, तो बेटा कम कर दो। कम करने के लिए क्रेडिट में लिख दो, डेबिट क्या होगा? रीवैल्यूएशन। ऐसे ही स्टॉक 3,000 रुपए का ओवर वैल्यू है बेटा, और दोनों को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना मत भूलना। बिल्डिंग को 15,000 से कम करो बेटा। लो जी बिल्डिंग बेटा पहले दी हुई है 1.5 लाख रुपए की, मैं 15,000 से कम कर रहा हूं, तो मैं दिखा रहा हूं 1,35,000 रुपए की। स्टॉक बेटा 43,000 43,000 का दिया, 3,000 से कम कर रहा हूं, दिखा रहा हूं 40,000 रुपए का। तो प्यारे बच्चों मैंने इतनी सारी एडजस्टमेंट कर दी हैं। और कहता है डेटर पे 10% प्रोविजन बना दो। डेटर 20,000 के दिए हैं बेटा, 2,000 का प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी, बनाने के लिए बेटा क्रेडिट कर दो, तो बेटा रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,000 रुपए। और बेटा डेटर से दिखाना मत भूलना, डेटर्स 20,000 के हैं, 2,000 का प्रोविजन। कितने रुपए बेटा? 18,000 रुपीज। चलो जी मेरे प्यारे बच्चों, बाबू क्वेश्चन खत्म हो गया और कुछ भी नहीं दिया हुआ। सबसे पहले रीवैल्यूएशन का बेटा लॉस बांट दो। बेटा हाईएस्ट टोटल होना बोथ साइड, 20,000 रुपए का लॉस है रीवैल्यूएशन में। 20,000 रुपए बट जाएंगे, कहां बटेंगे? पार्टनर के करंट में, बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। 20,000 को आप बांट रहे हो बेटा बादल और बिजली में, ठीक है ना। रेशो इज 3:2, ओल्ड रेशो इज 3:2, 12,000 एंड 8,000 रेस्पेक्टिवली। चलो जी बेटा ये कहां पोस्ट होंगे बेटा? यहां पर टू साइड, टू रीवैल्यूएशन 12,000 रुपए और बेटा 8,000 रुपए। चलो प्यारे बच्चों अब क्या करना है, काम की बात। बेटा पॉइंट नंबर 1 दोबारा से पढ़ो। बाबू बोलता है रायना 40,000 की कैपिटल लेकर आई और बादल और बिजली की कैपिटल को एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ रायनास कैपिटल।
और बेटा बोलता है बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि आपको कैपिटल एडजस्टमेंट कर दी है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। क्या मतलब होता है कैपिटल एडजस्टमेंट का, अब सीखना शुरू करते हैं बेटा। मैंने आपको बोला था बेटा ऐसे केसेस में स्टेप नंबर 1 क्या है बेटा, कैलकुलेट द न्यू पीएसआर। तो बेटा आप स्टेप नंबर 1 फॉलो करो, न्यू पीएसआर को कैलकुलेट करो। ठीक है जी बेटा। बाबू रायना का शेयर कितना है, 1/6 शेयर, लेट द टोटल शेयर बी 1, लेट द टोटल शेयर बी इक्वलेंट टू 1। मेरे प्यारे बच्चों, रिमेनिंग शेयर आफ्टर रायना शेयर, रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा बेटा आफ्टर रायना शेयर। रायना का शेयर है बेटा 1/6 और आपको बहुत अच्छे से पता है बेटा रिमेनिंग शेयर बचेगा 5/6। टोटल शेयर 1 मान लिया बेटा, रायना का शेयर 1/6 है, दे दिया, तो बच कितना आ गया 5/6 शेयर। और बेटा 5/6 शेयर को कैसे बांटेंगे बादल और बिजली, जैसे पहले बांटते आ रहे हैं बेटा। पहले कैसे बांटते आ रहे हैं बेटा, 3:2 में। तो 3/5 ले जाएगा बेटा बादल और बेटा 2/5 ले जाएगी बिजली। तो बेटा 15/30 ये, 10/30 ये, और बेटा नया पार्टनर रायना का क्या होगा बेटा, रायना का शेयर 1/6 है और मैं बेस बराबर करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा बेटा 15:10:5, दैट मीन्स 3:2:1। तो बेटा सबसे पहला स्टेप मैंने पूरा कर लिया है 3:2:1। बेटा मेरे पास स्पेस की कमी थी, जैसा भी हो पाया एक बार समझने की कोशिश करो आप। तो न्यू पीएसआर हमने निकाल लिया है बेटा 3:2:1। चलो जी बेटा स्टेप नंबर 2 करेंगे। बाबू मैं रब कर रहा हूं, आप नई रेशो ध्यान रखो। लो जी, तो बेटा न्यू पीएसआर आई है 3:2:1 और हमने स्टेप नंबर 2 में लिखा था बेटा क्या, फर्म की कैपिटल निकाल लो नए पार्टनर के शेयर के हिसाब से और नए पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से। देखो बेटा नए पार्टनर का शेयर है 1/6 और अपने 1/6 शेयर के लिए वो 40,000 रुपए की कैपिटल लेकर आया। तो टोटल फर्म की कैपिटल कितनी, जब बेटा 1/6 शेयर के लिए 40,000 लेकर आया तो फर्म की कैपिटल बेटा 2,40,000 रुपए। फर्म की कैपिटल कितनी आएगी बेटा, 2,40,000 रुपए आएगी बेटा। चलो जी ठीक है, बात समझ में आई। स्टेप नंबर 3 बेटा, मेरे पास बादल का नया शेयर है, मेरे पास बिजली का नया शेयर है और मेरे पास टोटल फर्म की कैपिटल है। बेटा आप क्या कर रहे हो, आप कैपिटल एडजस्टमेंट कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। न्यू पार्टनर की कैपिटल ली, न्यू पार्टनर का शेयर लिया, टोटल फर्म की कैपिटल निकाल ली। यानी कि बेटा आप चाहते हो कि बाद में बैलेंस सीडी जो आए ना सारे फर्म की कैपिटल का, तो वो बेटा 2,40,000 आए। तो बेटा आप करोगे क्या, आप जो ये टोटल फर्म की आपने कैपिटल निकाली है ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओल्ड पार्टनर में बेटा नई रेशो के हिसाब से। मेरे प्यारे बच्चों सुन लो क्या कह रहा है बाबू, कंसेप्ट का नाम था कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। तो बेटा नए पार्टनर का शेयर लिया, नए पार्टनर की कैपिटल ली और आपने बेटा निकाल लिया फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए। आपने निकाल लिया बेटा फर्म की कैपिटल 2,40,000 होनी चाहिए और यही पहुंचाओगे आप बेटा, फर्म की कैपिटल 2,40,000 ही पहुंचाओगे। ठीक है जी बेटा। अब होगा क्या बेटा, नए पार्टनर के चक्कर में बेटा ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे, अपने बैलेंसेस को एडजस्ट करेंगे। बेटा नए पार्टनर की कैपिटल थी 40,000, नए पार्टनर का शेयर था 1/6, फर्म की कैपिटल आई 2,40,000। इस 2,40,000 में से बेटा कितना शेयर होना चाहिए बादल का। बाबू ये फर्म की नई कैपिटल है और ये नई रेशो है बेटा, तो आप क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर की भी कैपिटल निकालोगे नई रेशो के हिसाब से, नई कैपिटल के हिसाब से। तो बेटा कितनी कैपिटल होनी चाहिए बाबू, 3/6 बादल की कैपिटल होनी चाहिए और बेटा 2/6 बिजली की कैपिटल होनी चाहिए और बेटा 1/6 तो है ही है बेटा, रायना की कैपिटल तो 1/6 है ही है। तो मेरे प्यारे बच्चों 1,20,000 कैपिटल होनी चाहिए बादल की, बिजली की होनी चाहिए बेटा 80,000 और बेटा उसकी तो 40,000 है ही है। टोटल करना बेटा 120 प्लस 80 2 लाख और 40 है ही है रायना की बेटा, यानी कि टोटल नई फर्म की कैपिटल कितनी आ गई बेटा 2,40,000। क्या यही चाहिए थी हमें, यही चाहिए थी। हमने क्या करा बेटा, नए पार्टनर की कैपिटल को भी एडजस्ट, सॉरी ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को भी एडजस्ट कर दिया नए पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से। तो बेटा चलो ये तो आपने कैपिटल निकाल ली, इसका करना क्या है बेटा, ये बैलेंस कैरिड डाउन। सुन लो बेटा ये है क्या बेटा, ये बैलेंस कैरिड डाउन है।
क्वेश्चन ने मुझे क्या कहा था, सुन लो बाबू। क्वेश्चन ने कहा था रायना जो कैपिटल लेकर आई है ना, उसके हिसाब से ही कैपिटल एडजस्ट करनी है बादल और बिजली की। और ऐसे में कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे होती है, सबसे पहले नई पीएसआर निकालते हैं, निकाल ली। उसके बाद बेटा हम नई फर्म की कैपिटल निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर एंड न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नए पार्टनर का शेयर लिया, नए पार्टनर की कैपिटल ली, फर्म की कैपिटल निकाली। और इस नई फर्म की जो कैपिटल आई बेटा, इसको नई रेशो में बांट दो। बांट दिया बेटा, 2,40,000 की कैपिटल को बांट दिया नई रेशो में 3:2:1 में। बेटा ये क्या होगा, ये बैलेंस सीडी होगा, यही चाहिए। क्वेश्चन का कैपिटल एडजस्टमेंट करो, कर दी बेटा, यही होगा बैलेंस सीडी अब हर हाल में। तो बेटा कुछ भी बैलेंस बचा उसका क्या, उसने कहा था बेटा कैपिटल एडजस्टमेंट कर देना बादल और बिजली की बाय ओपनिंग अ करंट अकाउंट। बाय ओपनिंग अ करंट अकाउंट मतलब जो भी बैलेंस आ गया उसे करंट अकाउंट में उठाकर फेंक देना। लो प्यारे बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं, आप देखो बाबू, हाईएस्ट टोटल कर लो ऑन अ बोथ साइड। ये बैलेंस सीडी को थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं बेटा। लो, टू बैलेंस कैरेट डाउन 1,20,000, 80,000 एंड 40,000। चलो जी बेटा, क्वेश्चन ने मुझे कहा था कैपिटल एडजस्टमेंट करो नए पार्टनर के हिसाब से। नए पार्टनर के हिसाब से नई फर्म की कैपिटल निकाल दी, न्यू पीएसआर निकाल दी और बेटा बांट दिया। वही हमारा बैलेंस सीडी होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हाईएस्ट टोटल होना बोथ साइड 1,50,000, 90,000 एंड 40,000। 1,50,000, 90,000 एंड 40,000। बेटा जो भी बैलेंस बच गया उसका क्या, इसने कहा बेटा बाय ओपनिंग का करंट अकाउंट में फेंक दो। तो बेटा यहाँ 30,000 का बैलेंस बच गया और यहाँ बेटा 10,000 रुपए बच गए। इसे कहाँ फेंक दोगे बेटा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्वेश्चन ने मुझे कहा है बेटा बाय ओपनिंग का करंट अकाउंट, कैपिटल एडजस्टमेंट करो बाय ओपनिंग का करंट अकाउंट। तो बेटा ये टू साइड में बैलेंस आ रहा है, ये कहां जाएगा बेटा, बाय साइड में चला जाएगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा, 30,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली। 30,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली। तो मेरे प्यारे बच्चों अब क्या कर रहा हूं मैं, अब मैं बेटा करंट अकाउंट को भी क्लोज कर रहा हूं। हाईएस्ट टोटल ऑन अ बोथ साइड। बेटा आप अपना टोटल करते रहो, मैं अपना कर रहा हूं। तो मैंने करंट अकाउंट का भी बैलेंस निकाल दिया है बेटा। फटाफट से लायबिलिटी साइड पोस्टिंग स्टार्ट करो बेटा। कैपिटल लिख रहा हूं मैं बेटा सबसे पहले बादल, बिजली और रायना। उसके बाद में करंट लिख रहा हूं मैं बेटा बादल और बिजली का। ये आया था बेटा 120 बैलेंस, ये आया था 80 और ये आया था बेटा 40। कितना आया 240 की कैपिटल बादल और बिजली। चलो जी बेटा, कुछ एसेट्स कुछ लायबिलिटी ऐसी होंगी जिनके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं आई बेटा, तो बाबू उनको मैं एज इट इज लिखने वाला हूं बेटा। बिल पेबल और क्रेडिटर, बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स। एसेट साइड बिल्डिंग दिखा चुके हम, इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाई। इन्वेस्टमेंट 73,000। चलो जी बेटा, उसके बाद स्टॉक दिखा चुके हैं हम, डेटर दिखा चुके हैं, कैश दिखा चुके हैं, बाकी खत्म। बेटा टोटल आप करोगे बिल्कुल मैच करेगा। अब हमने एक नया कंसेप्ट सीखा, सुन लो बेटा फटाफट से। हमने सीखा बेटा नए पार्टनर के हिसाब से कैपिटल एडजस्टमेंट, और ऐसे केसेस में सबसे पहले न्यू पीएसआर निकालते हैं बेटा। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकल जाएगा, इजी है। स्टेप नंबर 2, फर्म की कैपिटल निकाल लो नए पार्टनर के शेयर के हिसाब से, नए पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से। जैसे मैंने निकाला था बेटा, यहाँ पर 1/4 शेयर है नए पार्टनर का और अपने शेयर के लिए वो 60,000 की कैपिटल लेकर आया। तो फर्म की नई कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 240। और ये देख लो बेटा, फर्म की नई कैपिटल 240 ही होगी। ठीक है ना बाबू, जो इसने बोला वैसा ही होगा। फर्म की नई कैपिटल 240 ही होगी बेटा। और कहता है बादल और बिजली की कैपिटल को एडजस्ट कर दो नए पार्टनर के हिसाब से। तो बेटा नए पार्टनर के हिसाब से हमने नई कैपिटल निकाली फर्म की, और बेटा न्यू पीएसआर में इस कैपिटल को बांट दिया।
न्यू PSR आई थी 3:2:1, बादल को 120 मिलेंगे बेटा, बिजली की कैपिटल 80 होनी चाहिए और बेटा रायना की 40 होनी चाहिए। यही बेटा मैंने बैलेंस CD निकाल दिया और क्वेश्चन ने कहा कि अगर कुछ भी एडजस्टमेंट करनी पड़े तो वो बेटा ओपन कर देना करंट अकाउंट। मैंने करंट अकाउंट ओपन करके सारी एडजस्टमेंट कर दी। मेरे प्यारे बच्चों, कई बार आपको क्वेश्चन बोल देता है कि अगर कोई भी एडजस्टमेंट बची है वो कैश से कर देना। कुछ भी एडजस्टमेंट है बेटा कैश से कर देना, यानी कि लाना पड़ेगा तो कैश ले आएंगे बादल और बिजली, और ले जाना पड़ेगा तो कैश ले जाएंगे। आप खुद सोचो, मैं रीड करना सिखाता हूं कि बेटा देखो, बादल के बिजनेस में लगे तो वे थे 1.5 लाख और ये कह रहा है कि क्लोजिंग में होने चाहिए 120, यानी कि 30,000 रुपए फालतू लगे हुए थे। अगर ये कहता कि कैश से एडजस्ट कर दो तो बेटा यहां पर लिखता मैं टू कैश 30,000, टू कैश यानी कि पार्टनर कैश ले जा रहा है, कैश आता है डेबिट होता है, और टू कैश मतलब कैश क्रेडिट हो रहा है बेटा। डेबिट क्या होगा? पार्टनर की कैपिटल, यानी कि बेटा बादल को 30,000 ले जाने पड़ते घर। ठीक है जी बाबू। बिजली के लगे हुए तो है 90,000 और ये कह रहे हैं 80,000 ही लगाने हमारे को, तो 10,000 बिजली भी घर ले जाएगी बेटा, टू कैश 10,000। तो अगर ये कैश से एडजस्टमेंट की होती मैंने तो ये 40,000 रुपए मैं कैश में से कम कर देता, यहां पर कम कर देता। अगर ये क्वेश्चन कहता है कैश से एडजस्टमेंट करो। ऐसे क्वेश्चन फ्यूचर में जरूर आएंगे बेटा। कुछ जगह कहेगा करंट से एडजस्ट कर दो, कुछ जगह कहेगा कैश से एडजस्ट कर दो। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में हम कैश से एडजस्ट करने वाला क्वेश्चन भी जरूर देखेंगे। और मैं बता देता हूं बेटा ये क्वेश्चन है कौन सा बुक में, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 79। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 79 बेटा कैश वाला ये मैं करूंगा। आप क्वेश्चन होमवर्क में क्या क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 78 कर लेना बेटा। आप होमवर्क में एक बार 77 को रिपीट कर लेना और क्वेश्चन नंबर 78 कर लेना। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम 2 से 3 क्वेश्चन और करेंगे बेटा, फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा। चलो जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय।